नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 47वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 48वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। सदा देव काजी जिजे देह जाचा, सदा राम नामे वदे नित्य वाचा, स्वधर्मे ची चाले सदा उत्तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। मराठी भावार्थ सुनते हैं। जो भगवंताच्या कार्यासाठी देह झिजवतो, जो मुखाने नित्य राम नाम घेतो आणि जो आपले कर्तव्य उत्तम रीतीने पार पाडतो तो भक्त धन्य है। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो अपने शरीर को भगवान के कार्यों के लिए समर्पित करता है, जो अपने मुख से प्रतिदिन राम नाम का नाम लेता है और जो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाता है, वही भक्त धन्य होता है। आइए विवेचन सुनते हैं। राम भक्त का जीवन देव कार्य में पूरी तरह समर्पित होता है। केवल पूजा पाठ यज्ञ या सत्संग ही धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने जीवन को लोक कल्याण और धर्म के मार्ग पर स्थायी रूप से लगाना सच्ची भक्ति है। ईश्वर ने गीता में बताया है कि जब अधर्म बढ़ता है तब वह धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। सच्चे भक्त को ईश्वर के इस उद्देश्य में योगदान देना चाहिए। अपने समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। पीड़ितों की सहायता करना, अनाथों को और असहायों को सहारा देना, यह भी कार्य ईश्वर के कार्य के समान है। व्यक्तिगत पूजा प्रार्थना आत्मबल देने के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु यदि हमारा जीवन इसके परे धर्म और समाज सेवा से रहित हो तो हमारी भक्ति अधूरी है। समर्थ कहते हैं कि केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहने की बजाय हमें अपने जीवन को देव कार्य में लगाना चाहिए। अपने शरीर को इस कार्य में समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर की सच्ची सेवा में उत्साह और लगन के साथ पूर्ण शक्ति लगा देना आवश्यक है, जैसे एक सच्चा भक्त अपने राष्ट्र या परिवार के लिए करता है। ईश्वर का नाम स्मरण चाहे किसी भी रूप में हो, अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। विभिन्न संतों ने नाम स्मरण की शक्ति का अनुभव किया है। यह साधना हमें सांसारिक मोह से दूर ले जाकर अंततः ईश्वर से जोड़ती है। नाम स्मरण जीवन का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए ताकि हर स्थिति में हम भगवान का ध्यान कर सकें। सच्चा भक्त वही है जो अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करता है। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हमें सच्चाई, निष्ठा, प्रामाणिकता से कार्य करना चाहिए। चाहे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, यदि वह अपने कार्य को समर्पण और कौशल से करता है तो वह उसकी सच्ची पूजा है। स्वधर्म का पालन भी ईश्वर के कार्य का ही एक रूप है। पुरातन काल में वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार स्वधर्म का पालन करना उचित समझा जाता था और यह समाज की उन्नति के लिए अनिवार्य भी था। हालांकि आज के समय में व्यक्ति के लिए जीवन पद्धति का पालन ही स्वधर्म है। व्यक्ति जो भी कार्य करे, जो भी पेशा उसे अपनाना पड़े, उसे पूरे मन से और ईमानदारी के साथ ही करना ईश्वर की सेवा है। इस प्रकार 3 गुण ईश्वर के भक्त के लिए आवश्यक माने गए हैं। पहला, जो व्यक्ति बिना थके ईश्वर के कार्य में अपना शरीर समर्पित करता है। दूसरा, जो व्यक्ति नियमित रूप से और सातत्य से ईश्वर का नाम जपता है। तीसरा, जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है। ऐसा व्यक्ति ही समर्थ, धन्य और सच्चा भक्त है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विवेचन के साथ, नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।